हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक होगा पेट्रोलियम। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर कर रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम, और हम लोग इस चैप्टर में कोल के बारे में पढ़ चुके हैं, आइडियल फ्यूल के बारे में पढ़ चुके हैं, फ्यूल्स के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं कि कोल कैसे बनाया जाता है, कोल का माइनिंग कैसे किया जाता है, कोल से क्या क्या फायदे हैं, कोल का अगर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है तो क्या क्या बनता है। तो ये पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था। आज का जो क्लास होगा वो पूरी तरह से पेट्रोलियम पे होगा, क्योंकि चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम लोग को जो डिस्कस करना है वो है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम में आज हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम के फॉर्मेशन के बारे में कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, पेट्रोलियम के रिफाइनिंग के बारे में कि पेट्रोल को रिफाइन कैसे किया जाता है पेट्रोलियम को, और पेट्रोलियम का जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है तो इससे क्या क्या प्रोडक्ट निकलते हैं, और जो प्रोडक्ट निकलते हैं उनका क्या क्या यूज है, पेट्रोलियम का क्या क्या यूजेस हो सकता है। तो इसी बारे में डिस्कशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, पेट्रोलियम। देखो, पेट्रोलियम इज अ नेचुरली ऑकरिंग ऑयल दैट कंसिस्ट चीपली ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ सम अदर एलिमेंट्स सच एज सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। पेट्रोलियम क्या है समझो। पेट्रोलियम एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने आपको बताया था। हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के मिक्सचर से बनता है। सपोज करो ये कार्बन है, ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ गया तो ये हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो गया CH4, इसको मीथेन बोलते हैं, ये हाइड्रोकार्बन है। तो ये हाइड्रोकार्बन ही है। ओके, पेट्रोलियम जो है हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे कार्बन का मात्रा 1 रहता है और इस पेट्रोलियम में कार्बन का मात्रा 100 से ज्यादा भी हो सकता है, मोर देन 100। कार्बन जो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा मोर देन 100 भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे कार्बन 1 है, 1 को बोलते हैं मीथेन, तो उसी तरह 100 से भी ज्यादा कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है पेट्रोलियम में। इट इज नाउ नोन दैट पेट्रोलियम कंसिस्ट हाइड्रोकार्बन ऑफ द पैराफिन सीरीज with up to 100 और more carbon atom in the chain। अब क्या हुआ, ये पैराफिन सीरीज का होता है, मतलब कि एक ही सीरीज का होता है। जैसे मान लो कि C14H30 ये एक कार्बन है, यहाँ पे 14 कार्बन का एक चेन बना होता है, C 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 C। इस तरह से इस पे क्या होता है, जुड़ा रहता है हाइड्रोजन, चारों तरफ से इस पे हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। तो ये C14H30 का है। उसी तरह लंबा लंबा चेन हो सकता है, 100 कार्बन का भी चेन हो, ऐसा भी कुछ कुछ सब्सटेंस होता है। जैसे कि एक एग्जांपल बात करते हैं, जैसे वैक्स के बारे में बात करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है C25H52। मतलब कि वहां पे कार्बन का कितना चेन रहता है, ये 25। ये वैक्स का फॉर्मूला है, वैक्स। पेंटाकोसिन इसका नाम है, पेंटाकोसेन। तो यहाँ पे कार्बन का कितना चेन होगा, 25 कार्बन चेन होगा, उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी 52 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। तो इस तरह से यही हाइड्रोकार्बन का पार्ट है पेट्रोलियम। ओके, द अनरिफाइंड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड क्रूड ऑयल और रॉक सॉल्ट। जब इसको, जैसे ये दिख रहा है एकदम ब्लैक दिख रहा है ना, ये ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसको जो है ना रिफाइन नहीं किया गया, अनरिफाइंड है। अनरिफाइंड को रॉक सॉल्ट बोलते हैं या फिर क्रूड ऑयल बोलते हैं, रॉक सॉल्ट या क्रूड ऑयल। हम लोग जो है ना इंडिया में क्रूड ऑयल जो होता है ना खरीदा जाता है, और इंडिया में बहुत जगह रिफाइनरी है, वहां पर उसको रिफाइन किया जाता है। तो क्रूड ऑयल कुछ ऐसा ही दिखता है, पूरा ब्लैक कलर का। बहुत जगह पे पेट्रोलियम को ब्लैक डायमंड भी बोला जाता है। सॉरी, डायमंड नहीं बोला जाता है, इसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। माफ करना, मैंने गलती से डायमंड बोल दिया। एक्चुअली इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये ऐसा ही दिखता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑरिजिन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कहां से आया, कैसे बना। तो
इसके बारे में है, पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। जो सी के अंदर में जो लिविंग रहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे फिश है, शार्क है, सी हॉर्स है, ऐसे बहुत सारे ग्रीड जो होते हैं वो समुद्र के अंदर में होते हैं। फिश का ही बहुत सारा वैरायटी है। द रिमेन्स ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म वेर डिपॉजिट इन अ शैलो डिप्रेशन इन द सी बेड लॉन्ग लॉन्ग एगो। तो क्या होगा, जब वो मर जाते होंगे ऐसे कुछ फिश, कुछ शार्क, कुछ ब्लू व्हेल, जब ये मरते होंगे तो कहाँ पे चले जाते होंगे? सी, सपोज करो ये सी है, सी के बॉटम पर, मतलब कि नीचे गहराई में, तल पर चले जाते होंगे। और वहां पे क्या होता है, जब वो जमा हो जाते हैं और जमा होने के बाद बहुत समय बीत जाने के बाद इस पर सैंड का लेयर चढ़ जाता है, क्ले का लेयर चढ़ जाता है। तो सैंड, क्ले, ये सब का लेयर चढ़ जाता है। दे वर कवर्ड बाय लेयर ऑफ सैंड क्ले विच कंप्रेस्ड दीज रिमेन्स। और ये लेयर क्या करता है, ये सब डेड बॉडी को क्या करता है, कंप्रेस करता है। ठीक है, कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने से क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर, मिलियन ऑफ ईयर मतलब कि ऑलमोस्ट ऐसा बोला जाता है कि 100 मिलियन ईयर लगता है ऐसा होने में। 100 मिलियन साल जब बीत जाता है, द ओरिजिन मैटर प्रेजेंट इन द डेड ऑर्गेनिज्म अंडरवेंट अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बीइंग फाइनली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम। जो कि 100 मिलियन साल के बाद एक पेट्रोलियम में चेंज हो जाता है। और पेट्रोलियम क्या होता है ना, पेट्रोलियम में चेंज आता है। तो इसको, ये कहाँ पाया जाता है, ये सी में पाया जाता है। सी के अंदर में जो भी डेड बॉडी होता है या जो भी डेड पार्ट होता है उसी का पाया जाता है, उसी में पाया जाता है। इसीलिए इसको सी से निकाला जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सी के अंदर से पेट्रोलियम को निकाला जा रहा है। ओके, ये मशीन के थ्रू यहाँ पर एक पाइप के थ्रू इसके अंदर जाया जाता है, पाइप के थ्रू इसके अंदर जाया जाता है और इसी से पेट्रोलियम निकलता है। अगर जूम करके यहाँ पे देखोगे, मैंने कुछ दिखाया है, इसके ऊपर का कुछ इमेज है। तो यहाँ पर ऐसे ही वर्क करते हैं लोग। ये पाइप के थ्रू अंदर डाला जाता है और वो पाइप के थ्रू क्या होता है कि ये पेट्रोलियम बाहर निकाला जाता है, जिस पर बहुत सारे शिप पर वर्क करते हैं वहां पर लोग। इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह आपको दिखेंगे। चलिए बात करते हैं, अगर इंडिया के बारे में बात हो रहा है तो इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। ऑयल वॉल्स इन इंडिया, इंडिया में जो ऑयल वॉल हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। इन इंडिया ऑयल वॉज फर्स्ट स्टक एट माकुम इन असम 1867। आसाम नाम के एक जगह पर, जो कि हिमालयन रेंज में आता है, उसके बॉटम पर है, हिमालयन रेंज के बॉटम पर है। तो वो क्या होता है, वहां पर 1867 में एक खोजा गया, माकुम नाम का जगह है, आसाम में माकुम नाम का जगह पे, वहीं पे ऑयल पहली बार खोजा गया था इंडिया में। द ऑयल फील्ड ऑफ असम वेयर द ओनली सोर्स ऑफ पेट्रोलियम इन आवर कंट्री अंटिल अबाउट 40 ईयर एगो। 40 साल पहले असम ही सिर्फ एक ऐसा जगह था जहां पर ऑयल हम लोग को दिखता था, हम लोग के कंट्री में। सम अदर प्लेस इन आवर कंट्री वेयर ऑयल वेल हैव बीन डग आर। इसके अलावा कुछ और जगह पर ऑयल वॉल को खोजा गया है इंडिया में, जैसे अंकलेश्वर एट कालोल इन गुजरात। गुजरात में अंकलेश्वर नाम का एक जगह है, वहां पर ऐसा ही ऑयल रिफाइनरी बनाया गया है। गुजरात में आप जाओगे तो वहां पर भी एक सी है, तो वहां पर आपको ऐसे ही एक अंकलेश्वर में काकोल नाम का जगह है जहां का ये ऑयल वॉल है। इसको जमीन के अंदर से निकाला गया है, सॉरी सी पर बनाया गया है। इसके अलावा मुंबई में भी मुंबई हाई के नाम से एक फेमस जगह है, ऑफ शोर एरिया वेस्ट ऑफ मुंबई। मुंबई हाई ये है, मुंबई हाई ये मुंबई से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर दूरी पर है। मुंबई से 200 किलोमीटर की दूरी पे है। समुद्र के बीचों बीच ये ऐसा मचान की तरह बना हुआ है ये,
और वहां पर क्या किया जाता है, ऑयल वॉल है, वहां से ऑयल निकाला जाता है। इसके अलावा एक और जगह पे है ऑफशोर डेल्टास ऑफ गोदावरी एंड कावेरी रिवर। गोदावरी और कावेरी रिवर जिधर बह रहा है उस नदी के ऊपर भी एक ऑयल वॉल बनाया गया है, जो कि मैंने आपको इमेज के थ्रू दिखाया। तो इंडिया में भी पहले सिर्फ आसाम में होता था, लेकिन अब 3-4 ऑयल वॉल को इंडिया में भी खोजा गया है, वहां से भी ऑयल को निकाला जा रहा है। There are some government agencies engaged in exploring and producing crude oil and oil natural gas commission. कुछ इंडिया में गवर्नमेंट का एजेंसीज है, गवर्नमेंट का, और वो इंगेज है किस चीज में, क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है, क्रूड ऑयल निकालता है जमीन के अंदर से और उसको रिफाइन करता है। क्रूड ऑयल को निकाल के क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। रिफाइन कहां से किया जाता है, क्योंकि रिफाइनरीज है, जैसे कि ONGC आप देख लो, इसका फुल फॉर्म है ऑयल नेचुरल गैस कमीशन। ONGC का फुल फॉर्म है ऑयल नेचुरल गैस कमीशन, यह एक रिफाइनरी है। इसके अलावा ऑयल इंडिया में एक और है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इस नाम से भी एक रिफाइनरी फेमस है, जो कि ये गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किया जाता है। और इस पर जॉब लगना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका जॉब बहुत अच्छा रहता है। देयर आर मैनी रिफाइनरीज इन इंडिया, द लार्ज रिफाइनरी आर जामनगर, मथुरा, बारूच, डिगबोई, हल्दिया एंड बरौनी। ये सब जगह जो है ये रिफाइनरी है, जामनगर में है, मथुरा में है, बरूच में है, डिगबोई, हल्दिया, बरौनी। तो कुछ ऑयल रिफाइनरी इंडिया के मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ऑयल रिफाइनरी है जो कि इंडिया में है। अब इसका रिफाइनिंग कैसे किया जाता है, इसको रिफाइन कैसे किया जाता है, इस पे बारे डिस्कस करते हैं। The process of separating the various component of petroleum from one another is known as the refining of petroleum. पेट्रोलियम क्या होता है, बहुत चीज का मिक्सचर है। पेट्रोलियम से पेट्रोल भी बनता है, डीजल भी बनता है, केरोसिन भी बनता है, LPG गैस भी निकलता है। तो ये सभी चीजों का मिक्सचर है पेट्रोलियम। तो इससे सब चीज पर्टिकुलर एक एक करके सारा चीज को निकालना, ये कहलाता है रिफाइनिंग। दिस इज डन बाय प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इसको निकालने का जो प्रोसेस है उसका नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, विच इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम हैव डिस्टिंक्टली डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। अब अलग अलग चीज है, जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 70 डिग्री टू 80 डिग्री के बीच में रहता है। वही अगर बात करें डीजल ऑयल की, तो डीजल ऑयल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होता है। या फिर लुब्रिकेंट ऑयल के बारे में बात करें तो सभी का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है वो आसानी से अलग होता है, और वो अलग करने का प्रोसेस कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे कि मैंने एक इमेज दिखाया है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराने के लिए ये फ्रैक्शनल कॉलम लिया जाता है। फ्रैक्शनल कॉलम 2-3 तरह के होते हैं। तो ये कॉलम खास करके पेट्रोलियम के लिए ऐसा ही कॉलम लिया जाता है जिसमें कि टेम्परेचर जो होता है नीचे से ऊपर, नीचे का टेम्परेचर हाई होता है जबकि ऊपर का टेम्परेचर लो होता है। आप देखो कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 350 है जबकि ऊपर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। वो होता क्या है कि अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल को डाला गया और क्रूड ऑयल को हीट किया गया 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऑलमोस्ट, तो होता क्या है कि सारा का सारा वेपर स्टेट में निकल जाता है। जो 350 के अराउंड होता है, 350 के अराउंड जो होता है, जिसका सपोज करो जिसका 350 बॉइलिंग पॉइंट है, तो
इस पॉइंट पे जाके वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा, 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा तभी वो गैसेस स्टेट में जाएगा, नहीं तो इसके पहले वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो अगर हम लोग क्रूड ऑयल डालते हैं तो इसका टेम्परेचर कितना होता है, क्रूड ऑयल में जितना भी टर्म रहता है वो सब ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही बॉइलिंग पॉइंट सबका होता है। तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर है 350, तो सारे के सारे क्या होते हैं, वेपर स्टेट में आ जाते हैं और वेपर स्टेट में आकर ये ऊपर की तरफ चलना शुरू होता है। तो जो जिसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। वो किस में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में। और वो लिक्विड स्टेट को हम लोग ऐसे इधर से निकाल जाते हैं। जैसे सबसे पहले फ्यूल ऑयल निकलता है जिसमें कार्बन का मात्रा 50 से लेकर 70 तक होता है। उसके बाद बाकी सब वेपर बन के यहाँ निकल जाते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा लो होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर लो होता है, कम होता है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट 250 है तो वो 250 के टेम्परेचर पर क्या होता है, 250 से जैसे ही थोड़ा सा नीचे जाता है वो लिक्विड में आ जाता है। तो ये सारे वेपर से क्या होते हैं, लिक्विड में आ जाते हैं। जैसे ही लिक्विड में आते हैं तो वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। फिर उसी तरह लुब्रिकेटिंग ऑयल निकाला, उसके बाद फिर हम लोग उसी तरह डीजल ऑयल निकालते हैं जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है वो वेपर बन के ऊपर चले जाता है, जो वेपर बन के ऊपर चले जाते हैं। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है वो क्या होता है, लिक्विड बन जाता है। और लिक्विड बन के ये क्या होता है, इस तरफ से निकलते जाता है। तो सबसे पहले फ्यूल ऑयल निकला, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल निकला, फिर डीजल ऑयल, देन फिर केरोसिन निकलता है, उसके बाद नेफ्थेन निकलता है, और फिर लास्ट में सबसे लास्ट में गैसोलीन और पेट्रोल निकाला जाता है। और इसके अलावा रिफाइनरी गैस भी निकलता है यहाँ पर से। तो इस तरह से ये एक एक करके इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें कि अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर रहता है, अलग अलग कॉलम में अलग अलग टेम्परेचर रहता है, और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कुछ लिक्विड में बदल जाता है, कुछ वेपर में बदल जाता है। जो वेपर में बदलता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है और जो लिक्विड में रहता है वो बाहर निकल जाता है। इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, जिसमें कि बहुत सारा चीज मिलता है। जैसे कि बात कर लेते हैं, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, डीजल ऑयल, केरोसिन, नेफ्थेन, गैसोलीन और पेट्रोलियम, रिफाइनरी गैस। तो इतना सारा चीज निकल सकता है किसी भी क्रूड ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। नाउ प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एस्फाल्ट। एस्फाल्ट इज अ ब्लैक एंड स्टिकी सब्सटेंस। एस्फाल्ट क्या होता है ना, ब्लैक कलर का होता है और चिपचिपा पदार्थ होता है, स्टिकी होता है, ठीक है, चिपचिपा सा रहता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग द सरफेस ऑफ रोड। रोड के सरफेस को बनाने के लिए ये यूज किया जाता है। इट डज नॉट बर्न रेडली, और ये पूरा तेजी से जलता नहीं। जैसे कि ये एस्फाल्ट का यूज करके, यहाँ पे एस्फाल्ट का यूज करके यह रोड बनाया जा रहा है। जितना भी रोड बनता है, पिचिंग रोड अगर बन रहा है तो वहां पे एस्फाल्ट का यूज किया जाता है और रोड को अच्छे से बनाया जाता है। नाउ सेकेंड इज पैराफिन वैक्स। इट बॉयल एट अबव 673 Kelvin. It is obtained by the fractional of residual oil. It is used for making candle, Vaseline, grease, polishes, etc. अब एक्चुअली क्या होता है कि जो कचरा बच जा सकता है, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो कचरा बचा होगा, जो खराब पार्ट बचा होगा, जो जिसको बोलते हैं रेसिड्यू, ठीक है। रेसिड्यू मतलब कि जो रेसिडुअल मतलब कि जो कचरा, मतलब कि खराब सब्सटेंस जो सबसे सॉलिड फॉर्म में निकल गया। पेट्रोलियम का जब रिफाइनिंग किए तो सॉलिड फॉर्म में जो इसका गंदगी निकला वो एक्चुअली होता है पैराफिन वैक्स, और उसका भी बहुत सारा यूज है। क्या यूज कर सकते हैं, इसका यूज यही ऐसा ही दिखता है पैराफिन वैक्स। तो पैराफिन वैक्स से हम लोग कैंडल बना सकते हैं, वैसलीन का बना सकते हैं, जैसा कि मैंने इमेज से दिखाया है। इसी से ये कैंडल बना हुआ है जिसमें कार्बन 25 रहता है। इसके अलावा वैसलीन वगैरह आप बना सकते हो, ग्रीस बना सकते हो, बहुत सारा बाइसाइकिल में ग्रीस का यूज किया जाता है। पॉलिश करने के लिए चीजें बना सकते हैं आप, जैसे आप शू पॉलिश करते हो तो वो आप बना सकते हो इन सभी चीज से। तो वो सारा चीज पैराफिन वैक्स से बनता है। नाउ थर्ड इज लुब्रिकेटिंग ऑयल। इट बॉयल एट वेल अबव
673 Kelvin. It is obtained by the fractionating of residue oil. It is used for lubricating machine. अब क्या होता है, रेसिड्यूल ऑयल को जब हीट किया जाता है, रेसिड्यू में जो लिक्विड फॉर्म में आता है उससे बनता है लुब्रिकेटिंग ऑयल. लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या करता है, किसी भी मशीन वगैरह में डालने से वो स्मूथली उस मशीन को चला सकता है, उसी को बोलते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल. खास करके इसको मशीन को अच्छे से चलाने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए इसका यूज किया जाता है. नेक्स्ट, फ्यूल ऑयल. फ्यूल ऑयल का यूज कहाँ होता है? द बॉइलिंग रेंज ऑफ फ्यूल ऑयल इज 623 Kelvin to 673 Kelvin. इट इज यूज टू इंडस्ट्री टू हीट बॉयलर एंड फर्नेस. ये इंडस्ट्री में यूज किया जाता है फ्यूल ऑयल को. किस लिए? तो किसी भी फर्नेस को गर्म वगैरह करने में, फर्नेस को हीट ज़्यादा देने के लिए फ्यूल ऑयल का यूज़ किया जाता है. इट इज़ बेटर फ्यूल देन कोल बिकॉज इट बर्न completely leaving behind no ash, whereas coal burns producing a large amount of ash which has to be removed regularly. अब बहुत सारे जगह पर फ्यूल ऑयल का यूज किया जाता है. किसके लिए? करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए. क्योंकि फर्नेस जलाने के लिए क्या होता है, अगर कोल का यूज करेंगे तो कोल से बनता है रेसिड्यू, और वो रेसिड्यू को हम लोग को क्या करना होगा? रिमूव करना होगा, साफ करना होगा, नहीं तो वो जमा हो जाएगा और वापस से वो स्पेस ले लेगा. लेकिन अगर हम लोग फ्यूल ऑयल को जलाते हैं तो इससे कोई रेसिड्यू ही नहीं बनता है. ये कोई भी रेसिड्यू नहीं बनाता है. ये पूरा कंप्लीटली जल जाता है और फर्नेस के पास में कोई भी गंदगी जमा नहीं होता. तो लेकिन कोल से ऐसा हो सकता है, इसीलिए फ्यूल ऑयल का यूज किया जाता है इंडस्ट्री वगैरह में. ओके, तो फ्यूल ऑयल यही है. नाउ नेक्स्ट, डीजल ऑयल. डीजल के बारे में तो आप सुने होंगे. इट्स बॉइलिंग रेंज इज 573 Kelvin to 623 Kelvin. It contains strength chain alkanes with the number of carbon atom varying from 20 to 25. It is used in car, trucks, bus and locomotive. अब देखो क्या है कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट का जो रेंज है 573 Kelvin to 623 Kelvin. 623 Kelvin ये केल्विन में दिया गया है. अगर हम लोग सेंटीग्रेड में लिखें तो ये 300 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएगा. ओके, ये एक्चुअली कुछ मैंने ज़्यादा ले लिया है. आई थिंक ये 200 होना चाहिए. ये 573 नहीं, ये 473 to 473 Kelvin to 523 Kelvin. मतलब कि ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होता है. और क्या होता है, ये एल्केन से बना होता है. एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2. मतलब कि कार्बन का अगर नंबर n है तो हाइड्रोजन का नंबर होगा 2n+2. और यहाँ पे कार्बन का संख्या कितना रहता है? 20 से 25. अगर मान लो कार्बन n के जगह पे 20 है तो यहाँ हाइड्रोजन के जगह पे क्या हो जाएगा? ये अगर कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा C20H40+2 यानी कि 42. तो मतलब कि डीजल ऑयल C20 से C25 तक रह सकता है. मतलब कि यहाँ से डीजल बन सकता है. एक्चुअली ये एकदम एग्जैक्ट जो है ना, ये पैराफिन वैक्स का भी फॉर्मूला है, तो ये वैरी करता है. नाउ केरोसिन. केरोसिन के बारे में बात करते हैं. इट बॉइलिंग रेंज इज 443 Kelvin to 523 Kelvin. It consists straight chain alkane with 10 to 16 carbon atom. It is used to domestic purpose for lighting Petromax, lanterns, lamps, stove, etc. अब देखो केरोसिन जो होता है ना, केरोसिन मोस्ट कॉमन यूज्ड, केरोसिन जो होता है मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट कॉमन यूज्ड फ्यूल है. ओके, ये ज्यादातर घर में यूज किया जाता है. ठीक है, डोमेस्टिक यूज इसका बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रियल यूज भी है. और क्या होता है केरोसिन में, ये भी एल्केन से ही बना होता है.
एल्केन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया CnH2n+2, लेकिन यहाँ पे कार्बन कितना से कितना तक रहता है, कार्बन 10 to 16, कार्बन 10 to 16 कार्बन तक यहाँ पर केरोसिन ऑयल में रहता है। मतलब कि अगर देखो तो ये C10H22 to C16H34 तक ये केरोसिन होते हैं, जिसमें जैसा कार्बन होगा उसका जलने का कैपेसिटी वैसा ही होगा। जिसमें ज़्यादा कार्बन होगा वो अच्छे से बर्न कर पाएगा, जिसमें कम कार्बन होगा वो अच्छे से बर्न नहीं कर पाएगा। नाउ उसके नेक्स्ट है पेट्रोल। पेट्रोल के बारे में आप लोग जानते ही हो। It is boiling range of 330 Kelvin to 443 Kelvin. It is also called the gasoline. It consists paraffin from pentane to decane. It is used for fuel in two-wheeler, three-wheeler and cars. पेट्रोल के रूप में तो ये यूज होता है। पेट्रोल आप जानते हो, पेट्रोल फ्यूल के रूप में यूज होता है कहाँ पे, व्हीकल्स में, चाहे वो टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, किसी में भी ये यूज होता है। और पेट्रोल जो होता है ना, ये भी एल्केन से ही बना होता है, ये भी एल्केन से रहता है, लेकिन इसका रेंज होता है कार्बन का C5 टू कार्बन रेंज C10, मतलब कि C5H12 टू C10H22 तक ये पेट्रोल का रेंज होता है, पेट्रोलियम का रेंज होता है। कुछ पेट्रोल जो होता है अच्छे क्वालिटी का होता है। तो जो आप भी अगर कभी जाओगे पेट्रोल लेने तो पेट्रोल देखोगे दो तरीका का मिलता है। एक एक्स्ट्रा प्रीमियम करके मिलता है, और एक नॉर्मल पेट्रोल मिलता है, प्लेन जिसको बोला जाता है। कभी आप पेट्रोल पंप पर अगर ऐसा देखोगे तो आप पूछ सकते हो कि क्या होता है। तो एक में बोला गया कि जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है वो अच्छा माइलेज देता है, वो इंजन के लिए थोड़ा अच्छा है। तो वो अच्छा क्या है, उसमें कार्बन का क्वांटिटी जो है ना वो कम है, तो वो थोड़ा माइलेज ज़्यादा देता है, वो अच्छे से जल पाता है और अच्छा माइलेज दे पाता है। जबकि यहाँ पे क्या है, कार्बन का जब ज़्यादा मात्रा होगा तो उसको जलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, और जलने में जब प्रॉब्लम होगा तो वो अच्छा माइलेज नहीं देगा। तो ये बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, हो सकता है 2-3 किलोमीटर का कुछ डिफरेंस आता होगा, बस इससे ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आता है। नाउ रेसिडुअल ऑयल। ये रेसिडुअल ऑयल क्या है? द रेसिडुअल ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्राइमरी डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रेसिडुअल क्रूड। अब क्या होता है, क्रूड ऑयल जब रहता है तो क्रूड ऑयल का सबसे पहले अगर डिस्टिलेशन कराया गया तो उससे जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है वो है रेसिडुअल ऑयल। ये रेसिडुअल ऑयल बनता है, और reduced crude is distilled in vacuum in yield bituminous as residue. Bitumen is largely used making road surface and also for coating cable to provide electrical insulation. अब क्या होता है, इसको केबल वगैरह के ऊपर पे, ब्लैक केबल देखे होंगे, केबल के ऊपर पे इसको लगाया जाता है। ये इसके अलावा क्या होता है, ये बिटुमेन वैक्यूम में जब इसको क्रूड को डिस्टिल किया जाता है तो ये बिटुमेन बनाता है। और बिटुमेन क्या करता है, कहाँ यूज होता है, रोड वगैरह बनाने में या फिर केबल को कोट करने में, ये सब का यूज होता है रेसिडुअल ऑयल। एक और है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सबसे अगर टॉप पे अगर निकलता है तो यही चीज निकलता है, पेट्रोलियम LPG। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज पेट्रोलियम गैस इज लिक्विड स्टेट। अब देखो क्या होता है, ये लिक्विड स्टेट में ही निकलता है। ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है ना, लिक्विड स्टेट में रहता है। LPG जो होता है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। क्यों? क्योंकि उसको हाईली कंप्रेस किया जाता है एक्चुअली गैस। ये किससे, ये एक्चुअली LPG जो है वो एक्चुअली गैस, लेकिन कंप्रेस्ड करके इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। It is mixture of ethane, propane and butane. ईथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8 एंड ब्यूटेन, ये तीनों का मिक्सचर होता है LPG C4H10। लेकिन इसका जो मेन कंपोनेंट है वो ब्यूटेन ही है।
इसका जो मेन कंपोनेंट है वो ब्यूटेन ही होता है। ब्यूटेन इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाया जाता है, और सिर्फ एक ही तरह का ब्यूटेन नहीं होता है, इसमें दो तरह का ब्यूटेन होता है। एक को बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। ब्यूटेन भी दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन और एक को बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, 4 कार्बन इसमें नॉर्मली एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सीधा सीधा चेन में जुड़े होते हैं, और हाइड्रोजन कुछ ऐसा जुड़ा होता है। लेकिन आइसोब्यूटेन में ये कार्बन कुछ ऐसे जुड़ा होते हैं, ये एक चेन की तरफ जुड़े होते हैं, और उसमें जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो वो कुछ ऐसा जुड़ता है। लेकिन ये दोनों ही चीज क्या है, ब्यूटेन है, जो कि एलपीजी का मेन कंपोनेंट है, और इसी के जलने से बहुत सारा हीट एनर्जी निकलता है, और जिसपे हम लोग खाना बनाते हैं। बट द मेजर कंपोनेंट इज ब्यूटेन। एलपीजी इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस। एलपीजी में ना ही कलर होता है ना ही स्मेल होता है। तो अगर किसी के मन में अभी क्वेश्चन हुआ है कि सर एलपीजी से तो एक स्मेल निकलता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि एलपीजी में इथाइल मरकैप्टन नाम का एक सब्सटेंस मिलाया जाता है जो स्मेल करता है। वो जो एलपीजी अगर आपके घर में लीक कर रहा है कभी भी, और उससे जो स्मेल आ रहा है, वो स्मेल एक्चुअली एलपीजी का नहीं है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का नहीं है, ब्यूटेन का नहीं है। वो जो स्मेल है वो इथाइल मरकैप्टन का है। वो इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि अगर एलपीजी लीक करेगा तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो स्मेल है ही नहीं उसमें। तो स्मेल नहीं होने की वजह से पता नहीं चलेगा, और इससे क्या हो सकता है, कोई बड़ा दुर्घटना घट सकता है। हो सकता है गैस के वजह से, लीक करने की वजह से कहीं पे आग लग सकता है। इसीलिए उसमें स्मेल वाला एक कंपाउंड मिला जाता है जिसका नाम होता है इथाइल मरकैप्टन, और जैसे ही गैस लीक होता है इथाइल मरकैप्टन स्मेल करने लगता है और कोई भी लीकेज होने से बच जाता है। यही मैंने लिखा भी है, द commercially supplied of LPG contain a strong smelling compound called ethyl mercaptan। उसका फॉर्मूला लिखा है C2H5SH to permit its detection in the case of any leakage। ये कोई भी लीकेज हो उसके डिटेक्शन के लिए ही इसको मिथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। तो ऐसा आपने एलपीजी तो देखा ही होगा अपने घर में। यहाँ भी अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एलपीजी का, यहाँ पर उसको फिल किया जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर को यहाँ पर गैस को कंप्रेस करके फिल किया जाता है, जिसमें वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। नाउ यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के क्या क्या यूजेस हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पेट्रोलियम गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फॉर्म अ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ये इसके लिए क्या यूज होता है, फ्यूल की तरह यूज होता है। जैसे कि आप कार वगैरह में यूज कर लो, बाइक में यूज कर लो, एरोप्लेन में यूज कर लो, सब जगह अगर फ्यूल के रूप में काम होता है तो वो किसका यूज करते हैं हम लोग, पेट्रोलियम के यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग घर में खाना बनाने के लिए एलपीजी का यूज करते हैं। तो वो सब जो चीज बनता है वो सारा का सारा पेट्रोलियम से बनता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अभी इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। सेकेंड, गैसोलीन और पेट्रोल इज यूज्ड फॉर फ्यूल इन कार, स्कूटर, etc। एक्चुअली गैसोलीन या फिर आप गैसोलीन को पेट्रोल भी बोल सकते हो। तो पेट्रोल का यूज आप देख रहे हो कार में, स्कूटर में, बाइक में, इसके अलावा बहुत जगह पर पेट्रोल का यूज किया जाता है। बहुत सारे इंजन को पेट्रोल इंजन बनाया जाता है और इससे ये यूज किया जाता है। थर्ड यूज, केरोसिन इज यूज्ड एज अ हाउस होल्ड फ्यूल। घर में डोमेस्टिक यूज के लिए आप केरोसिन का यूज कर सकते हैं, चाहे वो लैंप को जलाना हो या स्टोव को जलाना हो, केरोसिन यूज किया जाता है। इसके अलावा डीजल ऑयल यूज्ड एज अ फर्नेस फ्यूल एंड अ फ्यूल फॉर डीजल इंजन। जितने भी व्हीकल्स के डीजल इंजन होते हैं, जैसे ट्रक के, बस के, बड़े बड़े बस या ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी यूज किया जाता है बड़े व्हीकल्स, उसका वो खास करके डीजल इंजन से ही बना होता है और वहां पर ये डीजल ऑयल ही यूज किया जाता है।
नेक्स्ट, लुब्रिकेटिंग ऑयल इज यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी को अच्छे तरीका से वर्क कराने के लिए, स्मूथली वर्क कराने के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल को डाला जाता है, जिससे कि प्रॉपरली वो चल पाए, उसमें आवाज ना हो, वो फंसे ना चलने में। ऐसा बहुत के घर में बाइसाइकिल होगा और बाइसाइकिल जब चलाते होंगे तो उसके चेन में हम लोग बीच बीच में ऑयल डालते हैं कि चेन स्मूथली चल पाए, और वो स्मूथली जब चलता है तो आसानी से, अगर आप उसमें तेल वगैरह नहीं डालोगे, ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल नहीं डालोगे, तो उसका चेन क्या होगा, आवाज करना शुरू हो जाएगा। खास करके मॉनसून के सीजन में जब पानी उस पर पड़ेगा तो वो क्या होता है, उसमें रस्ट लग जाता है और फिर वो आवाज करता है और स्मूथली चलता नहीं है। तो फिर हम लोग उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल के उसको स्मूथली चलाते हैं और वो अच्छे से वर्क भी करने लगता है। वैसलीन इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग स्किन। आप अगर ठंड के समय में स्किन वगैरह फटने लगता है या स्किन वगैरह में मॉइस्चराइजर की कमी होती है तो हम लोग वैसलीन लगाते हैं। ये हम लोग की स्किन को सॉफ्ट कर सकता है और हम लोग के स्किन का जो रफनेस है उसको कम कर देता है। तो वैसलीन का हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं। पैराफिन वैक्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल्स। पैराफिन वैक्स का यूज किया जाता है कैंडल बनाने में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला C25H52 होता है, ये मैंने आपको बताया है। एंड नाउ लास्ट यूज इज मोस्ट इंडस्ट्रियल केमिकल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जितना भी इंडस्ट्रियल केमिकल है ना, वो कहाँ से यूज किया जाता है, कहाँ से बनाया जाता है, पेट्रोलियम से या फिर नेचुरल गैस से। दीज केमिकल्स आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोलियम इज मेजर सोर्स ऑफ मेडिसिन, इंसेक्टिसाइड्स, रबर, प्लास्टिक, परफ्यूम, एक्सप्लोजिव, मोटर फ्यूल, etc। पेट्रोलियम का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है, तो मेडिसिन बनाने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स कीटनाशक जिसको बोल सकते हो हिंदी में, कीड़े मकोड़े को मारने के लिए यूज किया जाता है, रबर बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए, परफ्यूम, एक्सप्लोजिव, अगर बारूद वगैरह बनाना है तो भी पेट्रोलियम का यूज होता है, मोटर फ्यूल में भी पेट्रोलियम का यूज होता है। तो इन सभी जगह पर पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। तो आई होप पेट्रोलियम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो एक नए चैप्टर के साथ होगा। तो ये चैप्टर में इतना ही। कोल एंड पेट्रोलियम में मैंने आपको 3 वीडियो दिया है। पहला वीडियो जो कि फ्यूल के बारे में बताता है, सेकंड वीडियो जो कि आपको कोल के बारे में बताएगा, और ये तीसरा आखिरी वीडियो था जो कि पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस कर रहा है। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।